न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, और वह भी मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र की। चूँकि अब चुनाव 2024 का होने वाला है। मार्च के बाद अप्रैल में चुनाव होगा। 2 महीने का टाइम है। इस पर कुछ चर्चा हो जाए चुनाव को लेकर के, इसलिए आज आपके सामने मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। मिर्जापुर संसदीय सीट के लिए चर्चा है कि समाजवादी पार्टी ने अपनी चाल चल दी है। यह सीट नरेश उत्तम पटेल के हवाले करीब करीब कर दी गई है। नरेश उत्तम पटेल पर निर्भर होगा कि वह स्वयं ताल ठोक कर मैदान में उतरते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को उतारते हैं। मिर्जापुर संसदीय सीट से केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल लगातार 2 बार से सांसद हैं। अपने पहले कार्यकाल में वह केंद्र में स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी। आज़ादी के बाद कुर्मी समाज में राजनीतिक चेतना जगाने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी होने के नाते उनको अपने समाज का भरपूर समर्थन मिल रहा है। बता दें कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल कुर्मी समाज में राजनीतिक चेतना जगाने वाले कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने स्वयं कोई चुनाव नहीं जीता था। इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल सोनेलाल की पार्टी अपने पार्टी से बनारस से विधायक बनी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का उनसे गठबंधन हुआ, एनडीए में आई और एनडीए से 2 बार से सांसद हुई, जो कि नरेंद्र मोदी का जो लहर है उस लहर में उन्होंने 2 बार सांसद बनी है। और ब्राह्मण मतदाता सवर्ण मतदाता का झुकाव 90% रहा इनके चुनाव जीतने में। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, दूसरे राज्यों में भी इनके संगठन के फैलाव की बात कही जा रही है। यह तो वह समय बताएगा जब चुनाव होगा। चुनाव के बाद कौन क्या स्थिति रहती है। पिछले चुनाव की बात करें तो अनुप्रिया पटेल को 2014 के लोकसभा चुनाव में 4,36,536 मत मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बहुजन समाज पार्टी की समुद्रा बिंद को 2,19,079 मत मिले थे। बता दें कि समुद्रा बिंद डॉक्टर रमेश बिंद की पत्नी है, जो कि डॉक्टर रमेश बिंद इसमें भाजपा के भदोही से सांसद हैं। वर्ष 2014 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह पटेल वाराणसी से आकर लड़े थे। उन्होंने अनुप्रिया पटेल को टक्कर भी नहीं दे पाए थे, बहुत पीछे रह गए थे। अनुप्रिया पटेल के कार्यकाल के दौरान मिर्जापुर में विकास कार्य हुआ। मोदी मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल का अच्छा पकड़ है, उनका सम्मान है और जिसके नाते इनके क्षेत्र का विकास हुआ है। विकास कराने में वो सफल भी रही हैं। केंद्रीय विद्यालय, 4 लेन सड़क, मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज की स्वीकृति सहित कई बड़े कार्य कराई हैं अनुप्रिया पटेल ने। लोग कहते हैं कि अनुप्रिया पटेल का भारतीय जनता पार्टी की केंद्र वाली सरकार में अच्छा पकड़ है, केंद्रीय मंत्री हैं और उनके नाते वह विकास कार्य कराने में सफल रही हैं। विकास के कारण अनुप्रिया पटेल के प्रति जिले में सकारात्मक परसेप्शन बनने लगा था, जिसमें उनके सजातीय लोगों के अलावा हर जात और धर्म के लोग उनको मोदी के साथ होने के नाते पसंद करने लगे। यही कारण है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल के मत बढ़े। उनको 5,91,564 मत मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के रामचरित्र निषाद को 3,59,556 मत मिले। 2019 में बता दें आपको कि सपा बसपा का गठबंधन था। गठबंधन के मुकाबले भी अनुप्रिया को मत ज़्यादा मिले और उनके काम के लेकर और मोदी के नाम से मतदाताओं का झुकाव ज़्यादा रहा। 2014 के चुनाव के मुकाबले अनुप्रिया पटेल को 2019 में ज़्यादा मत मिले और जीत का अंतर भी बढ़ा। अपने दूसरे कार्यकाल में 2019 से 2024 तक अनुप्रिया पटेल ने
मिर्ज़ापुर जनपद में कुछ काम और नए किए हैं, जिसमें इंडियन ऑयल टर्मिनल और बिंद विश्वविद्यालय आदि कार्य उनके देखे जा सकते हैं, जो किसी भी सांसद की विकास के प्रति उत्कृष्ट सोच व योजना के द्योतक हैं। सामाजिक न्याय की बात करने वाली अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यस एनडीए गठबंधन की अभी तक भरोसेमंद साथी रही है। एनडीए गठबंधन के तहत 4 चुनाव अपना दल यस लड़ चुका है। इसे चारों में उत्तरोत्तर सफलता मिलती गई। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद तो यह पार्टी सदन में तीसरे सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। अभी तक तो यह माना जा रहा है था कि अनुप्रिया पटेल ही फिर जीतेंगी। उनकी टक्कर का कोई संभावित उम्मीदवार सामने नहीं था। हाँ, कभी नीतीश तो कभी अनुप्रिया पटेल की बहन डॉक्टर पल्लवी पटेल के चुनाव लड़ने के अफवाहों का झोंका आता रहा है। यह झोंका जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से निकल भी जाता है। एक चर्चा और है कि पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल भी टक्कर देने आ सकते हैं, क्योंकि इस बार कुछ लोगों का झुकाव बाल कुमार पटेल की तरफ दिखाई दे रहा है और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के सजाती मतदाताओं का भी रुख बाल कुमार पटेल को लेकर के उत्साह दिखा रहा है। हालांकि यह आने वाला समय बताएगा कि मोदी लहर, राम लहर और मोदी लहर के साथ साथ अनुप्रिया पटेल का कार्य में हावी रहेगा कि जिले में कि विपक्षी प्रत्याशी टक्कर देने में हावी रहेंगे। अब समाजवादी पार्टी में अपना पत्ता तो भी नहीं खोला है। यह कयास लगाया जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया है। माना जाता है कि जिसे प्रभारी बनाया जाता है उसी को आमतौर पर प्रत्याशी भी बना दिया जाता है। यह एक कयास लगाया जा रहा है। लिहाजा आगे क्या होगा अभी यह स्पष्ट नहीं होगा जब तक कि क्लियर नहीं होगा, पत्ता नहीं खुलेगा सपा का। यदि नरेश उत्तम पटेल मिर्जापुर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से मैदान में उतरते हैं तो चुनाव दिलचस्प होगा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जीतने के लिए अनुप्रिया पटेल को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कब की? जब बाल कुमार पटेल भी सामने आएंगे। हालांकि इसमें पीछे कभी नहीं रही। उन्होंने मेहनत का हर कोई कायल है। अनुप्रिया पटेल मेहनत करने वाली हैं, क्षेत्र में दौड़ा करती हैं, लेकिन जब कोई लहर चलती है तो विकास और परिश्रम दोनों एक तरफ दुबक जाते हैं, जैसा कि 2014-2019 में देखने को मिला। जिले का सर्वांगीण विकास और मोदी सरकार के केंद्र की गरीब कल्याण योजनाएं धर्मनिरपेक्ष तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एनडीए में कई दल हैं और सब मोदी के अनुकरणीय वोट इनको मिलते हैं। इसके आधार पर उनका जीत होती है। इन सब से अलग उन्होंने मिर्जापुर का चुनार तथा मड़िहान विधानसभा क्षेत्र कुर्मी बाहुर है, जबकि मझवा, नगर और 96 सवर्ण बाहुल क्षेत्र है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के करीब अघोषित उम्मीदवार कहा जा सकता है नरेश उत्तम पटेल को अपने सामने बड़ी चुनौती है। उनको आने के लेकर के सपा के रणनीतिकारों का मानना है कि पिछले चुनाव में अनुप्रिया पटेल ने सपा के उम्मीदवार रामचरित निषाद को करीब 2,32,000 मतों से पराजित किया था। इस बार अगर सत्ता के खिलाफ आक्रोश चलेगा, ओबीसी नाराज होगा, सवर्ण नाराज होगा, तो रोजी रोजगार के मुद्दे को ठीक से युवा वर्ग के बीच नहीं ले जाए जाने से कई मतों का अंतर को पटना मुश्किल नहीं हो सकता होगा। सवर्ण भी इस बार क्या करेंगे अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वही अभी तक वो मौन है, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। और
कुर्मी मतदाता भी जगह जगह इस बार अनुप्रिया पटेल का मुखालफत करते देखे जा रहे हैं। हालांकि सपा भी मानते हैं कि लड़ाई आसान नहीं है। अनुप्रिया पटेल को हराना आज की तारीख में नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यह राजनीति है। राजनीतिक समीकरण कब क्या करवट ले ले, अभी बसपा भी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। जबकि बहुजन समाज पार्टी से चर्चा है कि कोई ब्राह्मण प्रत्याशी मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव में उतर सकता है। वैसे कुछ लोग तो दबी जुबान से सतीश मिश्रा का भी नाम ले रहे हैं, लेकिन बसपा ने अभी पत्ता नहीं खोला है। सपा ने भी अभी पत्ता तो नहीं खोला है, लेकिन वह प्रभारी बना करके एक कयास जरूर लगा दिया है लोगों में कि हो सकता है कि वह नरेश उत्तम पटेल सपा के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वही मैदान में आ जाए या उनके परिवार से कोई आ जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। खबर को आप देखते रहिए, अगर अच्छी लगे तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब करें। अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार।